गुज़श्ता बुध को पाकिस्तान के सूबा पंजाब की कानून साज असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें वज़ीर आला समेत सूबाई वज़रा और असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। ये बिल असम्बली से पास कर दिया गया और इस पर गवर्नर के दस्तखत के बाद अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लेकिन बिल की मंजूरी के साथ ही हुकूमत के इस इक़दाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी इसके खिलाफ ट्विटर पर बोल उठे। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने शुरू में ये कहकर इस बिल की हिमायत का अंदिया दिया था कि अगर ऐसा ना किया गया तो मिडिल क्लास तबका सियासत में नहीं आएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर पैगाम के बाद वो भी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गया। किसको कितनी तनख्वाह मिलती है, आइए जानते हैं। यकीनन मुल्क के लिए कानून साजी एक पेचीदा और मेहनत तलब काम है, लेकिन इसके एवज पाकिस्तानी सियासतदानों को क्या मुआवजा मिलता है? कौमी असम्बली, सेनेट समेत हर सूबाई असम्बली के इस हवाले से अपने कवानीन हैं, जिन्हें सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट कहते हैं, और ये सब एक जैसे नहीं होते। पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान, ओहदेदारान की तनख्वाहें और कुछ मराआत दर्ज झैल हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अलाउंस, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में 2014 की तरमीम के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की तनख्वाह तमाम वज़ीर आला में सबसे ज्यादा यानी 5,50,000 रुपए है, जबकि सूबाई वज़रा की तनख्वाह 5 लाख है। वज़ीर आला को सरकारी घर दिया जाता है जिसके तमाम अखराजात सरकारी खजाना बर्दाश्त करता है, और अगर वज़ीर आला अपने घर में रहते हैं तो बाकी वज़रा आला के मुकाबले में उन्हें सबसे कम रकम 50,000 रुपए माहाना दिए जाते हैं। तमाम वज़रा के बिजली और गैस के बिल हुकूमत अदा करती है। वज़रा को 2 सरकारी गाड़ियाँ दी जाती हैं जिनमें से एक के इस्तेमाल की कोई हद नहीं, लेकिन दूसरी गाड़ी को माहाना 250 लीटर का ईंधन दिया जाता है। बलूचिस्तान के एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर वज़ीर आला अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मर्सिडीज बेंज या इसके बराबर का मॉडल बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो उन्हें उस पर कोई कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें वज़ीर आला और वज़रा के बराबर है। स्पीकर को 5,50,000 जबकि डिप्टी स्पीकर को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्हें सरकारी घर दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपने घर में रहें तो उन्हें माहाना 50,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि दोनों को एक एक सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। 2015 में की गई तरमीम के बाद अरकान सूबाई असम्बली की माहाना तनख्वाह 3 लाख रुपए है, जबकि 4,000 रुपए का डेली अलाउंस भी दिया जाता है, और सरकारी अमूर के लिए सफर का खर्चा भी हुकूमत पूरा करती है, और इसके साथ साथ इजाफी 5 लाख रुपए सालाना का खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को माहाना 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, जबकि दीगर वज़रा को 1,80,000 रुपए दिए जाते हैं। तमाम वजीरों को सरकारी गाड़ी दी जाती है। वज़रा सरकारी घर का भी हक रखते हैं, और अगर वो अपने घर में रहना पसंद करें तो उन्हें माहाना 70,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बिजली और गैस के बिल के पैसे भी सरकार से वसूल करते हैं। स्पीकर की तनख्वाह 1,50,000 है, उन्हें सरकारी घर दिया जाता है, और अगर वो अपनी रिहाइश में रहना चाहें तो उन्हें 70,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर को 1,45,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, और सरकारी घर न मिलने की सूरत में 55,000 रुपए दिए जाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को 2 सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं, और उनका तमाम खर्च हुकूमत उठाती है। मेंबर सूबाई असम्बली को 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, और उसके साथ 150 रुपए डेली अलाउंस और 640 रुपए का सफरी अलाउंस दिया जाता है, और इसके अलावा सफर के लिए इजाफी 1,20,000 रुपए सालाना भी दिया जाता है। सिंध के एक्ट की 2017 की तरमीम के बाद वज़ीर आला की माहाना तनख्वाह 1,50,000 जबकि दीगर सूबाई वज़रा की 75,000 रुपए है। तमाम वज़रा को एक सरकारी घर और गाड़ी दी जाती है। अगर वज़रा अपनी मुद्दत वज़ारत के दौरान अपनी रिहाइशगाह में रहें तो हुकूमत उन्हें 55,000 रुपए माहाना देगी। बलूचिस्तान के एक्ट की तरह सिंध के एक्ट में भी वज़ीर आला के लिए मर्सिडीज बेंज वाली शिक मौजूद है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,50,000 और 1,40,000 रुपए माहाना है। दोनों को सरकारी घर मुहैया किए जाएंगे, और उनके बिजली और गैस के बिल भी हुकूमत अदा करेगी। अगर वो अपने जाती घर में रहें तो स्पीकर को 70,000 रुपए जबकि डिप्टी स्पीकर को 60,000 रुपए माहाना दिए जाते हैं। सिंध असम्बली के अराकीन को माहाना 50,000 रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, और इसके साथ उन्हें 1,000 रुपए का डेली और सफरी अलाउंस मिलता है। सफर के लिए इजाफी सालाना 2 लाख रुपए का खर्चा भी हुकूमत देती है। पंजाब के सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट में 2016 में तरमीम की गई, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह 39,000 जबकि दीगर वज़रा की तनख्वाहें 35,000 रुपए माहाना है।
तमाम वज़रा बाशमूल वज़ीर आला को एक सरकारी गाड़ी दी जाती है और वज़ीर आला चाहें तो कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स के बगैर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक 3200 सीसी गाड़ी बैरून मुल्क से दरामद कर सकते हैं। वज़रा को एक सरकारी घर दिया जाता है और उसके बिजली और गैस के बिल भी हुकूमत अदा करती है। अगर वो अपनी रिहाइश गाह में रहते हैं तो उनको 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इनके बिजली और गैस के बिल भी हुकूमत की तरफ से अदा किए जाते हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह 37,000 रुपए जबकि डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 35,000 रुपए माहाना है। इन दोनों ओहदेदारान को 2 सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं। उन्हें हुकूमत की तरफ से घर दिया जाता है जिसके गैस और बिजली का बिल हुकूमत अदा करती है। अगर वो अपनी ज़ाती रिहाइश गाह में रहें तो उन्हें 25,000 रुपए दिए जाते हैं और गैस बिजली का बिल हुकूमत भरती है। पंजाब की कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह माहाना 18,000 रुपए है जबकि उन्हें 1,000 रुपए रोजाना का अलाउंस और 600 रुपए का सफरी अलाउंस मिलता है। इसके अलावा रुकन को साल का 1,20,000 रुपए इजाफी ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। ऊपर बताई गई मराआत के अलावा अवामी ओहदेदारों को इसके अलावा भी मुतअद्दिद मराआत हासिल होती है जिनमें मुफ्त टेलीफोन, अपना और अहल खाना का इलाज, ट्रेन और हवाई जहाज पर सफर, रहन सहन वगैरह शामिल हैं। आइन के मुताबिक असम्बली से मंजूर होने के बाद बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा जाता है। कानूनी माहिर के मुताबिक गवर्नर पहली मर्तबा बिल पर एतराज लगाकर उसे वापस भेजने का अख्तियार रखती हैं। गवर्नर पंजाब को अगर इस पर एतराज हो तो वो उसे दस्तखत किए बगैर वापस भेज देंगे। इस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें जरूरी तरामीम करके उसे दोबारा असम्बली से मंजूर करवा सकती है और उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए जो उनके पास मौजूद है। ताहम दूसरी मर्तबा गवर्नर की मंजूरी महज रस्मी होती है। अगर गवर्नर दूसरी मर्तबा वही बिल सामने आने पर दस्तखत ना भी करें तो 10 रोज गुजरने पर वो बिल खुद ब खुद कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मनी या फाइनेंस बिल की सूरत में गवर्नर पहली मर्तबा भी उसे वापस भेजने का अख्तियार नहीं रखते। इस सूरत में उनके दस्तखत सरासर रस्मी है। 10 रोज गुजरने पर बिल मंजूर समझा जाता है। क्या वज़ीर आज़म गवर्नर को रोक सकता है? गवर्नर सूबा में वफाकी अलामत होता है। आईनी तौर पर वज़ीर आज़म गवर्नर को बिल रोकने के अहकामात नहीं दे सकता। ताहम उनका कहना था कि वफाक गवर्नर को सलाह दे सकता है। ताहम देखना यह है कि क्या पंजाब हुकूमत इस बिल को दोबारा असम्बली के पास भेजती है या नहीं। Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.